मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था 13 जनवरी को गांधी मैदान से कि जल्द जारी होगा, फिर शिक्षा विभाग ने अब मना कर दिया है। तो हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो और टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी किया जाए। अब सासू माँ रोज पूछती है बहू कब रिजल्ट आएगी, कब रिजल्ट आएगी। सोच सोच के थक गए हैं, हम क्या जवाब दें। एक टाई ब्रेकर से, सिर्फ मेरा टाई ब्रेकर से छूटा हुआ, बोला गया था कि रिजल्ट आने वाली है। घर में सब लोग बहुत खुश थे। अब एक एक पल गिनना बहुत मुश्किल हो रहा है इस रिजल्ट को लेके हम लोग का। हमको जो मिला हुआ नौकरी नहीं मिल रहा है तो टीआरई 3 का क्या भरोसा, कल वापस ले लीजिएगा, हमको उससे क्या लेना देना है। हमारा मिला हुआ नौकरी है, हमारा हक है। 1,22,000 सीट पर वैकेंसी निकली है तो मान के चलिए 73,000 पर कौन हिसाब से बहाली हो रही है। 73,000 पर अगर बहाली होगी तो 73,000 ही वैकेंसी निकालना चाहिए। वही सुशील मोदी लगातार मांग कर रहे थे, लगातार बयान दे रहे थे, तो अब उनको 40,000 ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने में आ गए। क्या लगा सुनेंगे बात? बिल्कुल सुननी चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे तो आंदोलन उनको भी सामना करना पड़ेगा। सनी देओल का फिल्म है, उसमें तारीख पर तारीख जो निकलता था और न्याय नहीं होता था, उसी तरह से हम लोग के साथ टीआरई पर टीआरई निकलेगा और नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट जितना निकालता है बहाली उसका आधा भी नहीं बढ़ता है। जब तक नहीं रिजल्ट आएगी हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले, भूखे बैठे रहेंगे लेकिन यहाँ से जाने वाले नहीं है। जब तक रिजल्ट आप लोग यहाँ जाने वाले नहीं है? नहीं जाएंगे, ठंड में बैठे रहेंगे लेकिन लेके जाएंगे नहीं घर। इनकी गलती मानते हैं हम लोग, शिक्षा विभाग, सरकार और बीएफपीएससी तीनों को हम गलती मानते हैं। क्या कीजिएगा अगर मांग पूरी नहीं? अगर मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं संजीत सिंह आपके साथ। देखिए, बीपीएससी ट्री 2 में जो सफल अभ्यर्थी है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड पहुंचे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि टीआरई 1 में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन टीआरई 2 में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अनुशंसा जो है नहीं होगी, यानी टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इन्हीं मांग को लेकर के तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो मिलर हाई स्कूल ग्राउंड पहुंचे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ मांग है उनकी, क्या कुछ मांग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का मांग है बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। टीआरई 1 का भी जारी हुआ, टीआरई 2 का भी जारी होना था। शिक्षा विभाग ने पहले कहा था कि जारी होगा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था 13 जनवरी को गांधी मैदान से कि जल्द जारी होगा, फिर शिक्षा विभाग ने अब मना कर दिया है। तो हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो और टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी किया जाए। आप लोग बहुत दिन से आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? ये तो अब सरकार को सोचना चाहिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं सरकार सुन रही है, शिक्षा विभाग क्यों नहीं सुन रहा है। हम लोग तो लोकतांत्रिक ढंग से मांग कर रहे हैं ना। टीआरई 2 अभी क्लियर हुआ नहीं है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया नहीं है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की फेज 3 की तैयारी चलने लगी है, जो अगस्त में होने वाली थी। अब वो अलग चीज है टीआरई 3, लेकिन टीआरई 2 का पहले जारी होना चाहिए, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन आगे भी होगा। सुशील मोदी बोले थे कि 4700 रिजल्ट के जगह पर 40,000 रिजल्ट दिया जाना चाहिए ताकि टीआरई 3 का जरूरत ना पड़े। ये सुशील मोदी जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। तो आज वो सत्ता पक्ष में है तो उनको ये 40,000 रिजल्ट अब देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो ये आंदोलन सड़कों पर उतरकर हम लोग करेंगे चरणबद्ध तरीके से, शांतिपूर्वक। नालंदा से। क्या लगता है कि टीआरई 3 की जो बात चल रही है अगस्त में वाली थी, अभी मार्च में होने वाली है, क्या चुनावी मुद्दा? ये सरकार की बातें हैं और सरकार अभी जो विपक्ष में थे अभी सत्ता पक्ष में है, और जो विपक्ष में थे वही सुशील मोदी लगातार मांग कर रहे थे, लगातार बयान दे रहे थे। तो अब उनको 40,000 ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने में आ गए। क्या लगा सुनेंगे बात? बिल्कुल सुननी चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे तो आंदोलन उनको भी सामना करना पड़ेगा। हम लोग उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं, लगातार शांतिपूर्वक ढंग से मांग कर रहे हैं। बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले हैं? क्या कहना चाहेंगे आंदोलन के माध्यम से? हम लोगों का मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। जिस तरह से टीआरई 2 में हम सभी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है वो कहने योग्य नहीं है। सभी लोगों ने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, यहाँ तक कि अतुल बाबू ने अपने ट्वीट करके बोला, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आईएएस हैं, इन पे हम लोगों का गर्व है। जेके पाठक सर ने भी कहा, लेकिन इधर हम लोग के साथ चिट्ठी जारी किया जाता है कि नहीं। मंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से खुद भी बोले थे जारी करेंगे, लेकिन क्या लग रहा है किसकी गलती है, शिक्षा विभाग की या
आयोग की? देखिए, मुख्यमंत्री साहब ने तो कहा था कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, कुछ बचे हुए सीट पर हम लोग रिजल्ट देंगे। लेकिन यहाँ तक अतुल बाबू ने ट्वीट किया, शिक्षा विभाग ने जारी किया चिट्ठी कि मैं वापस लेता हूँ। इसलिए मैं तो मेरा मानना है कि शिक्षा विभाग क्या गलती है, लेकिन के पाठक सर से मैं आग्रह करूंगा कि वो हम लोग पर रहम करे और हम लोगों को न्याय दिलावे, एक बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करावे, ताकि 14,762 अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने लोग शिक्षा विभाग ने रिक्ति भेजी थी कि आयोग उस पर रिजल्ट जारी करे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। TRE 1 में आप 3 बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं, जबकि TRE 3 में एक बार भी रिजल्ट देने का नाम नहीं लेते हैं। समानता का अधिकार यही कहता है, किसी बच्चे को आप एक बार रिजल्ट दे दीजिए और किसी के साथ नहीं दीजिए। कहाँ से आए? मैं चंपारण से आया हुआ हूँ। क्या कहें, कहाँ से आए हैं? हम यूपी से आए हैं। क्या कुछ मांग है? जी हमें सप्लीमेंट्री की मांग है, हमें अपना हक दे दें। हम लोग कोई आंदोलन के लिए नहीं है, हम लोग आए हैं अपना हक के लिए। TRE 2 क्लियर हुआ नहीं है, TRE 3 की तैयारी चलने लगी है, क्या कहेंगे? इसके बारे में अब उन लोगों की साजिश है कि क्या है, अब वही लोग जानते हैं ना। आखिर फर्स्ट में निकाले हैं, इसमें क्यों नहीं निकालना चाहते हैं लोग? इनकी गलती आप मानते हैं, आयोग की या शिक्षा विभाग? अब दोनों लोगों में तालमेल नहीं है कि क्या बात है, अब वही लोग जानते हैं ना कि आखिर क्यों नहीं निकाल रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट। क्या कहेंगे, आंदोलन करने आए? सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर के हम लोग यहाँ आए हुए हैं। सर, हम लोग का एज खत्म होते जा रहा है, हम लोग कितना परीक्षा दे? TRE 1 में परीक्षा दे चुके, TRE में परीक्षा। हम झारखंड से आए हैं सर। और भी हम कुछ लोग से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं, क्या कुछ? शेखपुरा जिला से सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग के लिए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि अतुल प्रसाद ने अपने ट्वीट में कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्दी जारी होगी, लेकिन ये रिजल्ट अचानक से ये क्या हो गया, जो रिजल्ट हमारी रुक गई है। हम टायर बेकर में फंसे हुए हैं, कट ऑफ मार्क्स के बिल्कुल नजदीक। बार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार बात नहीं मान रही है, क्या करेंगे आगे? कुछ नहीं होगा तो हम लोग जब तक सरकार हमारी बातों को पूरा नहीं करती, हमारे रिजल्ट को जारी नहीं करेगी, जब तक अपनी मांगों को हम यूं ही रखते रहेंगे। क्या कुछ मांग? सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है हमारी कि गवर्नमेंट हमारे बेतिया से। क्या ये गलती किनकी, आयोग की, शिक्षा विभाग की? यही मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे और हमें हमारा अधिकार दे। सरकार बात नहीं मानती तो आगे क्या करेंगे? बार बार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है निष्कर्ष। नहीं, इस बार हम लगातार धरना करेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। कहाँ से आए? बेगूसराय से। क्या कुछ मांग है? सप्लीमेंट्री का मांग है सर, बोला गया था 8 जनवरी से 20 जनवरी तक रिजल्ट आएगा। घर में हम सब लोग को बोल दिए थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली है। अब सासू माँ रोज पूछती है, बहू कब रिजल्ट आएगी, कब रिजल्ट आएगी। सोच के थक गए हैं, हम क्या जवाब दें। एक टाई ब्रेकर से, सिर्फ मेरा टाई ब्रेकर से छूटा हुआ है, बोला गया था कि रिजल्ट आने वाली है। घर में सब लोग बहुत खुश थे, अब एक पल गिनना बहुत मुश्किल हो रहा है इस रिजल्ट को लेके हम लोग का। TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, लेकिन TRE 2 में नहीं दिया गया, क्या लगता है गलती किनकी है? वो हम नहीं जानते हैं किनकी गलती है, लेकिन TRE 1 में 3 बार दिया गया। इसमें भी कहा गया कि रिजल्ट आएगी। अतुल प्रसाद सर खुद ट्वीट करके बोले रिजल्ट आएगी, लेकिन अभी तक हम लोग का आशा लगा हुआ है कि अब आएगी, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। और अब जब तक नहीं रिजल्ट आएगी, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले, भूखे बैठे रहेंगे, लेकिन यहाँ से जाने वाले नहीं है। जब तक रिजल्ट आप लोग यहाँ जाने वाले नहीं है? नहीं जाएंगे, ठंड में बैठे रहेंगे, लेकिन लेके जाएंगे नहीं घर। तमाम जो है शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हैं और TRE 2 रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। हम और भी कुछ लोग से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। कहाँ से आए हैं? नवादा से आए हैं। क्या कुछ मांग है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। शिक्षा विभाग ने हम लोगों को बोर्ड पर होना चाहिए, रोड पर खड़ा कर दिया गया, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। कहाँ से आए हैं? सहरसा से आए हैं। क्या कुछ मांग है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो हम लोग की 1 सीट 1 कैंडिडेट नहीं दिया गया, तो बोला गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट 14,700 कुछ निकाल करके और फिर वापस ले लेना। 3 बार अलग अलग नोटिस आया, जिसके दिया अतुल प्रसाद ने हमको बताया कि हम लोगों को ट्विटर के माध्यम से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम काम कर रहे हैं, आएगा। हम लोग निश्चित हो गए। अब 19 तारीख के डेट में जो लेटर वायरल हुआ है सोशल मीडिया से, इसमें जो हम लोग को पता चला कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब नहीं आ रही है। अब एक नया टुनटुना थमा दिया है कि TRE 3 आएगी। हमको जो मिला हुआ नौकरी नहीं मिल रहा है,
तो तैयारी 3 का क्या भरोसा, कल वापस ले लीजिएगा, हमको उससे क्या लेना देना है। हमारा मिला हुआ नौकरी है, हमारा हक है। 1,22,000 सीट पर वैकेंसी निकली है, तो मान के चलिए 73,000 पर कौन हिसाब से बहाली हो रही है। 73,000 पर अगर बहाली होगी तो 73,000 ही वैकेंसी निकालना चाहिए। ये जो है ना गदर सनी देओल का फिल्म है, उसमें तारीख पर तारीख जो निकलता था और न्याय नहीं होता था, उसी तरह से हम लोग के साथ टीआरई पर टीआरई निकलेगा और नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट जितना निकालता है बहाली उसका आधा भी नहीं बढ़ता है। इनकी गलती मानते हैं हम लोग शिक्षा विभाग, सरकार और बीपीएससी तीनों को हम गलती मानते हैं। क्या कीजिएगा अगर मांग पूरी नहीं? अगर मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। हमको तो ऐसा दिल करता है कि जब तक हमारी मांग पूरी ना हो तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो आपने सुना, तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं टीआरई 2 में ये लोग सफल अभ्यर्थी हैं और उनका साफ तौर पे मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी होनी चाहिए। यानी जिस प्रकार से टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था उसी तरह से टीआरई 2 में देनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने आरोप लगाया है कि टीआरई 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया नहीं गया है, क्लियर हुआ नहीं है और टीआरई 3 की तैयारी चल रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो तीसरे फेज की है वो तैयारी होने वाली, यानी कि जो नोटिफिकेशन अगस्त में जारी होने वाली थी, अगस्त में परीक्षा होने थी, उसको मार्च में करने की तैयारी चल रही है और जिसका विज्ञापन जो है वो 10 फरवरी तक जारी होने की संभावना है। तो साफ तौर पे जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनका कहना है कि टीआरई 2 में पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, इसके बाद टीआरई 3 का जो है विज्ञापन जारी किया जाए। टीआरई आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस पर मैं इतना ही, आगे खबरों को लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।